राज ने नील का मर्डर कर दिया। यह शब्द जैसे ही मंगल के कानों में पड़ते हैं, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वही नील जिसे उसने 16 साल बाद अपनी आंखों से देखा था, अपने सीने से लगाया था, जिसके लिए उसने भगवान से न जाने कितनी मन्नतें मांगी थीं, वही नील अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही महीनों की मुलाकात, कुछ ही पलों का साथ और फिर हमेशा के लिए बिछड़ जाना। मंगल की चीख पूरे घर में गूंज जाती है। आदित्य अवाक खड़ा रह जाता है। किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा कि यह सब सच है। जब पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आता है कि नील की मौत किसी हादसे से नहीं बल्कि मर्डर से हुई है, तो माहौल और भी डरावना हो जाता है। और तभी जो नाम सामने आता है, वह किसी को भी हिला देने के लिए काफी होता है। राज। वही राज जिसने कुछ समय पहले ईशाना की वीडियो वायरल करके पूरे परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। जैसे ही यह बात मंगल और आदित्य तक पहुंचती है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंगल का दिल मान चुका होता है कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन एक माँ का दिल यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसके बच्चे को किसी ने इतनी बेरहमी से मार डाला है। राज और उसके घरवालों को बुलाया जाता है। माहौल भारी होता है। हर नज़र राज पर टिकी होती है, लेकिन राज पूरे आत्मविश्वास के साथ कह देता है कि उसने नील का मर्डर नहीं किया। वह सवाल करता है कि आखिर उसकी नील से दुश्मनी ही क्या थी। वह दावा करता है कि जो भी वीडियो या सबूत दिखाए जा रहे हैं, वे सब फेक हैं, एआई की मदद से बनाए गए हैं। वह खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करता है, और यहीं मंगल के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक आ जाती है। अंदर ही अंदर वह मुस्कुराती है, क्योंकि उसे वही सुनना था। यह सब एक नाटक था, एक बहुत बड़ा नाटक। ऐसा नाटक जिसे रचने के लिए एक माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया था। कहानी कुछ वक्त पहले की है, जब आदित्य का गुस्सा नील पर फूट पड़ा था। पूरा परिवार नील को दोषी मान रहा था, लेकिन मंगल ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो गई थी। ईशाना को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगने लगा कि मंगल सिर्फ अपने असली बेटे का साथ दे रही है, लेकिन मंगल ने साफ कर दिया था कि उसके लिए उसके सभी बच्चे बराबर हैं। अकेले में मंगल ने नील से सच पूछा। नील की आंखों में डर था, घबराहट थी, लेकिन झूठ नहीं था। मंगल एक माँ है, वह झूठ और सच में फर्क करना जानती है। उसी पल उसे यकीन हो गया कि यह गुनाह नील का नहीं है। जब नील वीडियो देखता है, तो सच्चाई की एक और परत खुलती है। वीडियो में ईशाना के साथ राज था। वीडियो इतनी सफाई से बनाई गई थी कि पहली नज़र में कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन नील समझ गया कि यह मैनिपुलेशन है। वही राज जिससे उसकी कभी नहीं बनी थी, वही राज अब उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। जब मंगल को यह सब पता चलता है, तो वह बिना वक्त गंवाए राज के घर पहुंच जाती है। सीधे सवाल, सीधे आरोप, लेकिन राज और उसके घरवाले उल्टा मंगल को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सबूत मांगे जाते हैं, धमकी दी जाती है कि पुलिस बुलाई जाएगी। मंगल जानती थी कि अगर पुलिस आई तो सबसे पहले नील ही फंसेगा, क्योंकि वीडियो उसके फ़ोन से अपलोड हुई थी। उसी पल मंगल के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन सटीक प्लान जन्म लेता है। वह आदित्य को सारी बात समझाती है। पहले आदित्य को लगता है कि मंगल सिर्फ नील को बचाने के लिए कहानी बना रही है, लेकिन जब एक एक कड़ी जुड़ती जाती है, तो आदित्य भी समझ जाता है कि असली गुनहगार राज ही है। फिर रचा जाता है एक ऐसा जाल जिसमें शिकारी खुद शिकार बन जाता है। राज और उसके माता पिता को सबूत दिखाने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया जाता है। माहौल डरावना होता है, चारों तरफ सन्नाटा। और तभी जो दृश्य सामने आता है, वह किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी होता है। राज के हाथ में खून से सना चाकू होता है, और सामने जमीन पर नील खून में लथपथ बिल्कुल बेजान पड़ा होता है। राज के माता पिता की चीख निकल जाती है। मंगल टूटे हुए स्वर में कहती है, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। राज घबरा जाता है। उसके मुंह से निकल जाता है कि यह सब फेक है, वीडियो एआई से बनाई गई है। और यहीं वह खुद अपने जाल में फंस जाता है। मंगल तुरंत सवाल करती है, तुम्हें कैसे पता कि वीडियो फेक है? डर, घबराहट और अपराध बोध में राज सब कुछ उगल देता है। वह कबूल करता है कि उसने पहले भी ईशाना की वीडियो बनाई थी, इसलिए उसे पता है कि ऐसी वीडियो एआई से कैसे बनती हैं। ये सुनते ही सब कुछ साफ हो जाता है। ईशाना की बदनामी के पीछे भी वही था। और तभी जो होता है वह कहानी को सबसे बड़ा झटका दे देता है। नील जिंदा सामने आ जाता है। राज और उसके माता पिता की हालत खराब हो जाती है।
उन्हें समझ आ जाता है कि यह सब एक प्लान था, मंगल और आदित्य का प्लान। नील की मौत सिर्फ एक नाटक थी ताकि राज अपने मुंह से सच कबूल कर ले। मंगल ने एक माँ होते हुए भी अपने बेटे को मरा हुआ दिखाने का साहसिक फैसला लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि एक और बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। राज फूट फूट कर रोने लगता है और मंगल के पैरों में गिर जाता है। उसके माता पिता भी हाथ जोड़ते हैं। मंगल साफ शब्दों में कहती है, माफ़ी सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती, जो गुनाह किया है उसकी सज़ा भी भुगतनी होगी। इसके साथ ही एआई वीडियो का पूरा मामला ख़त्म हो जाता है। ईशाना को इंसाफ मिलता है और नील की बेगुनाही सबके सामने आ जाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मंगल फिर से अपने सपनों की ओर लौटती है। पहला स्वाद की प्रतियोगिता अब भी बाकी है। वह फाइनल राउंड का फॉर्म भरती है। भाभी जी भले ही कुछ न कहें, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार जीत मंगल की ही होगी। आने वाले एपिसोड में मंगल की जीत, परिवार की खुशियां और फिर एक बड़ा मोड़, मंगल, आदित्य और कुसुम की फॉरेन ट्रिप। जॉर्जिया की जमीन पर शुरू होगी एक नई कहानी। लेकिन